अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं MJT 301 की ग्रैंड क्विज का सोल्यूशन। लाइव सोल्यूशन होगा, जो भी मिस्टेक होगी इसका करेक्ट सोल्यूशन इंशाल्लाह हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे वीडियो के, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जी, कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अर्निंग पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो हमने इसका कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं हम। तो कैलकुलेट ओपन करें नेट इनकम। ओके, नेट इनकम है जी 221230 और माइनस होता है इसमें से डिविडेंड। डिविडेंड के भी 5 है। ठीक हो गया जी। और ये हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइडेड बाय 20,000 40। तो मेरे पास आंसर है इसका 40, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स इसमें शामिल किए जाते हैं। तो आंसर मेरे पास 40 है, तो इस पर ऑप्शन नहीं है। तो थर्ट जी 37.50 इसने ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमें 37.50 ही लेना चाहिए। 10। ठीक है जी। चले जी। सिस्टमेटिक रिस्क, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। जी जी, सिस्टमेटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते, नहीं कर सकते। बाकी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को कर सकते हैं, ना सिस्टमेटिक भी वही होता है। तो हम इसको सिस्टमेटिक हमने लेना चाहिए इसका। चलिए सी लॉक कर देते हैं। Which of the following is used to estimate the cash flows while employing percentage of sale method? तो सेल्स रेवेन्यू इसका होता है, बाकी तो जाहिर आप कर नहीं सकते किसी से। कैश फ्लोज सेल्स रेवेन्यू से कर सकते हैं। तो हमें सेल्स सेल्स रेवेन्यू लगाना चाहिए इसका। चले जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क कैन नॉट बी फुली एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सी कैन नॉट बी फुली एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन? रिस्क caused by increase in inflation, risk caused by reduced cash flow of company, reduce risk caused by company losses, risk caused by poor financial position of a company. अब फुली अगर कंप्लीट की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए तो हमारे पास दो ऑप्शन आ सकते, ए वाला इन्फ्लेशन वाला और कंपनी लॉसेस वाला। तो कंपनी लॉसेस क्योंकि इस सेंस में देख नहीं सकते, क्योंकि लॉस है कंपनी का, उसको कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे। ये- तो ए ऑप्शन हमें लेना चाहिए इसमें। ठीक है जी। What will be the value of a preferred stock if it pays dividend of 18 per share and its required rate of return is 6%? तो इसको हमने प्रेफर्ड स्टॉक की पेज हमने वैल्यू देख रही है, तो वैल्यू देखने के लिए हमने कैलकुलेटर खोलना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमने 18 से डिवाइड कर देना है 0.06 को। तो हमारे पास 300 वैल्यू आ गई है, तो हम 300 पे लॉक कर दें इसको जी। चले जी, हम 300 वाला ऑप्शन लेते हैं और लॉक कर देते हैं। Means that you can invest in one of the investment choices and having chosen one you cannot choose another.
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, चले जी हम ऑप्शन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लेते हैं ए और आगे चलते हैं। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए 5 year bond विद ए पार वैल्यू 1000 दैट पेज 10% सेमी एनुअल कूपन, हाउ मैनी कूपन पेमेंट्स विल बी मेड बाय द इशूअर। ठीक है जी, तो पेमेंट्स ये करेगा हमें 10, क्योंकि एक साल में 2 पेमेंट कर रहा है और 5 year में 10 पेमेंट्स हो जाएगी, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स का हमसे पूछ रहा है, ये कूपन पेमेंट की अमाउंट नहीं पूछ रहा, तो हम 10 कर देंगे इसको। तो चले जी हम ऑप्शन सी लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है जी, फीचर्स ऑफ एन एस टाइप कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट अनलिमिटेड लाइफ, डबल टैक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो इस पे जो है डबल टैक्सेशन नहीं होता, तो हम डबल टैक्सेशन एक्सेप्ट पूछा है तो लॉक कर देते हैं इसको। ये जी क्वेश्चन है, डैश एंड डैश टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके अंदर पे बैक और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सी दोनों ही इग्नोर करते हैं, तो हमें ऑप्शन सी लेना है। चले जी इसको लॉक कर देते हैं हम। Why companies invest in projects with negative NPV? Because there may be a chance of rapid growth. All of the given, there is a hidden value in each project. Because they have invested a lot. ऑप्शन ए इसका होना चाहिए कि जैसे चाइना इंडिया वगैरह में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनिशियल अगर आपको नेगेटिव एनपीवी भी आती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए भी ठीक हो सकता है और ऑप्शन सी भी। तो हमने क्योंकि बुक के अंदर हमारे ऑप्शन सी है हिडन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने वो लगाना है, ऑप्शन सी बुक वाला लगाएंगे हम। चलिए जी इसको लॉक कर देते हैं। A technique that tells us the number of year required to cover our initially cash investment। ये कह रहा है कि जी वो कौन सी टेक्निक है जो ये हमें बताती है कि आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो इतने सालों में आपको वापस आ जाएगा, तो पे बैक पीरियड है, तो इसको हम लॉक कर देते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट कंसीडर्ड द फॉर्मूला of preferred stock value because is not considered the formula, growth rate not considered, dividend is fixed और ठीक है, dividend is paid in the form of stock, dividend is preferred for next year, double is fluctuating। ऑप्शन ए, इसके प्रेफर्ड स्टॉक के जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, बॉन्ड की तरह होते हैं, तो इसमें ग्रोथ रेट नहीं देखी जाती, बोर्ड की तरह बिहेव करता है। तो हमने जी ऑप्शन ए ले लिया इसका। एंड आल्सो नोन एज द डेफर्ड एन्युटी कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। तो ऑर्डिनरी एन्युटी वाला हम लगाते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। if you have to select a security based on value of coefficient variation, you are a risk taker investor, which security you will select formation which is available for 2 securities। ठीक है, ये डिफरेंट है, तो हमने इस पर थोड़ा सा कैलकुलेटर घुमाना पड़ेगा। कैलकुलेटर कैसे घुमाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है कि रिस्क ऑफ रिटर्न, पहले रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर रखना है 12, जैसे 8 है डिवाइडेड बाई 12, 0.66 आई पहले की, ठीक है जी, और 5 डिवाइडेड बाई 10, 0.5 आई। तो हमें ए लेना चाहिए क्योंकि हम रिस्क टेकर है, हमारे पास पैसा बहुत है। सिक्योरिटी वी हैज बोथ हैव इक्वल, सिक्योरिटी इज हैविंग 0, सिक्योरिटी इज हैज इट्स सी वी हायर देन बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विच कैन बी, अच्छा सीवी का सिंपल अपने फार्मूला देखना है क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न, ऑप्शन है बी इसका। तो इसका ऑप्शन फॉर्मूला है वो, इसको लॉक कर देते हैं। आगे चलते हैं जी, 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है जी, वेल बॉन्ड्स आर इशूड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अपीयर्स। जब इशू की जाती है तो लाइबिलिटी के अंडर आती है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म लोन कह सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन ही होता है। ऑप्शन सी लेंगे हम इसका। Which of the following need to be excluded why we calculate the incremental cash flows? ठीक है, sunk cost, opportunity cost, depreciation, non-cash item, incremental cash flows. Cash flows, तो डी ऑप्शन मुझे सूटेबल लग रहा है। ठीक है जी, ए हम लॉक करते, एक ए सग कास्ट लगाते हैं इसका। If you invested 30% share, 40% corporation bond, 30% T-bills out of 100% funds made a portfolio, it is called diversification. ये diversification है जी। कैपिटल रैशनिंग भी हो सकता है, तो हम ऑप्शन ए लेंगे इसका, डाइवर्सिफिकेशन। तो जी 19 नंबर क्वेश्चन है, परपेचुटी इज एन एन्युटी with continuous payments for unlimited definite period, definite, continuous, indefinite, definite period, सॉरी हाँ, नहीं ठीक है रे, डेफिनेट, इसका आंसर डेफिनेट इंडेफिनेट आना चाहिए। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आप लोग सही सोच रहे हैं। तो बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं परपेचुटी में एनुटी ही, मैं सोच रहा था कि एनुटी है लेकिन परपेचुटी है। ठीक है जी। तो इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी ओवर अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड तो इट मीन्स इनकम स्टेटमेंट, ओवर अ स्पेसिफिक डेट दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो ऑप्शन ए हमें इसका लेना चाहिए। अच्छा, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू इन्वेस्टमेंट इज -1, दैट इज इन्वेस्टमेंट परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड एंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिशियल इन सच केसेस। यस, ऑप्शन ए इसका लेंगे हम, लेकिन बाकी भी रीड करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड, डाइवर्सिफिकेशन नॉट बेनिफिशियल, कोरिलेटेड ही होती। सी ऑप्शन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड एंड डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट बेनिफिशियल सच केस। ये भी नहीं है, बेनिफिशियल है, परफेक्टली कोरिलेटेड तो है नहीं, तो नेगेटिव कोरिलेटेड है और डाइवर्सिटी। ऑप्शन ए हम इसका लेंगे। ठीक है जी, ए को हम लॉक करते हैं। फॉर ए convertible bond with conversion ratio of 20:1 Bs, bond holder can exceed 20 bond with one share, bond holder। ठीक है, ये ऑप्शन सी लेंगे हम इसका। ओके जी,
coupon on a bond is different from dividend on a common share because coupon on a bond is different from a dividend or common share because ठीक है. Coupon is perpetual and dividend is paid once in life. Coupon is fixed while dividend is fluctuating. Option B जो है वो suitable है. Coupon is paid once in life, नहीं ऐसे भी नहीं है. Coupon is fluctuating ऐसे भी नहीं है. तो ऑप्शन बी अब लेंगे इसका. Which of the following characteristic of bond and share is similar? Both are example of physical assets. Both have time to maturity. Both are direct claim securities. Yes, ये वाला. Both have same interest payment. चले जी हम सी ऑप्शन लेंगे. सी फॉर बिल्ली वाला जो होता है. 25th question है. Which of the following should be included while calculating the cash flows associated with the project? Included will while calculating the cash flows. All of the given cash flows at the termination date, cash flow during the life of project, cash flow at the time of investment. Option C. Which of the following should be calculated while calculating the cash flows associated with the सारे all हम all ले लेते हैं इसका. सारे कैश फ्लो लिए देखे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जी 26 इज अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड. ठीक है जी, ये एनुटी ड्यू है. इसके ऊपर हम बगैर टाइम वेस्ट किए बिल्ली वाला ऑप्शन लेंगे. कैट, सी फॉर कैट. ले जी क्वेश्चन आ गया मुश्किल. औखा क्वेश्चन आ गया औखा. Suppose you have to select a stock for 4 stocks based on value of coefficient of correlation. Following information is available about 4 stocks. ठीक है जी. तो जिसका ये कम होता है CV वो बेस्ट होता है. तो इफ़ यू आर रिस्क अवर्स विच स्टॉक यू शुड, तो हमें लेना चाहिए ऑप्शन सी. सॉरी, स्टॉक सी लेना है. स्टॉक सी कहाँ लिखा है? ऑप्शन डी. ले जी विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एंटिटी हैज़ लिमिटेड लाइफ. ठीक है जी, ऑप्शन बी पे दोनों में ही ऑप्शन है हमारे पास. लिमिटेड लाइफ है और पार्टनरशिप भी दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप भी दिया हुआ है. तो एज़ पर आवर हैंड नोट्स उस पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि लिमिटेड लाइफ है दोनों की. तो ऑप्शन बी जो है वो हमें सूट कर रहा है. ठीक है जी, इसको लॉक किया जा रहा है. Which of the following statements is true in the context of mutually exclusive investments? If you choose investment option 1 then you cannot select other. जी बात हमारी इधर ही ख़त्म हो जाती है कि हमारा ऑप्शन ए है. एक लेंगे तो दूसरा नहीं ले सकते, तो हम इसको लॉक करेंगे. लास्ट क्वेश्चन जी. इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स रिजल्ट्स इनटू risk for investment under portfolio theory. Operational and results into operational interest rate and reinvestment, or results into risk for operation and reinvestment. Investment bonds results into risk, operational and interest rate and reinvestment risk, ऑपरेशनल रीइन्वेस्टमेंट. अभी शॉर्ट और लॉन्ग का इसने जिक्र नहीं किया, तो हम कन्फ्यूजन में है कि कौन सा ऑप्शन ले इसका. हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम डी लगा रहे हैं. सर 15 सेकंड रह गए थे, तो क्योंकि हमारे पास 15 सेकंड रह गए थे तो हम वेट सोचा भी नहीं जा सकता था ना. ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़. करेक्ट आंसर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दी जाएगी. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.